Yeah. Good noon, everyone. Today we will discuss from question number 4, 7.2 exercise. Anhat, can you please read question number 4 once? Yes, sir. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 8 is divided by minus 1, 6. Yeah, thank you, Anhat. My dear students, the figure of this question is like this. In this, a line segment is given to us AB, whose coordinates are given to you minus 3, 10. Just a second, my dear. Yeah, this is the figure. There is a line segment AB whose coordinates are minus 3, 10, and the coordinates of A are minus 3, 10, and the coordinates of B are 6, minus 8. There is another point P which is dividing the given line segment into some kind of ratio. And class, ratio is not given. If ratio is not given, then we take the ratio as के रेशो 1. कभी भी बेटा याद रखना, अगर रेशो गिवन ना हो तो हमेशा के रेशो 1 लेते हैं. यानी कि m1 को आप k लेंगे और m2 को आप 1 लेंगे. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें अलंकृत? सेक्शन फॉर्मूला. कैन यू प्लीज टेल मी अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली x और y क्या होंगे? X will be equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y will be equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. वेरी गुड. तो क्लास सारे पॉइंट्स आई होप आपके पास हैं. x1 इज -3, y1 इज 10, x इज -1, y इज 6, x2 is 6, y2 is -8, m1 is k, m2 is 1. So class, what you got to do, you have to substitute all these values in the given section formula, which says x is equal to m1 x2 plus m2 x1 whole divided by m1 plus m2, and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 whole divided by m1 plus m2. If you will substitute all these values, class, in both the parts x as well as y, दोनों में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7. आई रिपीट, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7. दोनों जगह सेम आएगी. तभी मैं चाहूंगा आप दोनों में पुट करें. अगर डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं, राइट? इसलिए ध्यान रखना, k की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए. क्लास ध्यान से देखिए, k की वैल्यू दोनों जगह पर 2/7 आ रही है. अब रेशो हमने मानी थी k रेशो 7, k रेशो 1 सॉरी, यानी कि 2/7 होल डिवाइडेड बाय 1. ये हो जाएगा 2/7, यानी कि रेशो हो जाएगी 2:7. आई होप ये क्लियर है आप सभी को. तो इसका आंसर आएगा, रेशो आ जाएगी 2:7. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यस अनहद, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5? Find the ratio in which the line segment joining A bracket 1, -5 and B bracket -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Okay, question number 5 says find the ratio in which the line segment A bracket 1, -5 and B bracket -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो क्लास इस बार भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी है. जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी होती है तो रेशो क्या मानते हैं? के रेशो 1. याद रखना, जब भी रेशो फाइंड आउट करनी है क्लास, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. यहां ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. पी कोई पॉइंट है जो गिवन लाइन सेगमेंट को के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 k है और m2 1 है. पी पॉइंट पर यहां पर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्लास. और अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बताइए क्लास. x, 0. आपको सभी को पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका ऑर्डिनेट यानी कि y जो है वो 0 होता है. फिर से सेक्शन फॉर्मूला बेटा जी अप्लाई कीजिए, विच सेज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यहां पर हम रेशो भी निकालेंगे बेटा, k की वैल्यू निकालेंगे तो रेशो आ जाएगा. और जब रेशो आ जाएगा तो मैं पॉइंट P भी चाहूंगा आप फाइंड आउट करें.
तो ये जो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, देखो लेफ्ट साइड पे पुट करोगे, अगर x में पुट करोगे तो m1 है आपका k इंटू -4, यानी कि ये हो गया -4k, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, प्लस m2 इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -4k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस k, या k प्लस 1, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ये आ जाएगा। मेन इसमें y में वैल्यू पुट करनी है, y आपका है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह बेटा 0 आएगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, m1 की जगह k, तो ये हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 5k माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस k लिखा हुआ है, वैसे k प्लस 1 एंड 1 प्लस k इज वन एंड द सेम थिंग। क्लास अब इस स्टेप के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को लिखिए 0 बाय 1, तो ये आ जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। रेशो बताइए क्लास, रेशो आपने k रेशो 1 मानी थी, k की वैल्यू आपकी 1 आ गई है, तो रेशो क्या हो जाएगी? प्लीज बी अ बिट लाउडर। 1:1, वेरी राइट, ठीक है, तो रेशो आपकी 1:1 हो जाएगी, वेरी राइट। अब यहां पर एक काम और किया मैंने क्लास, मैंने यहां पर p के भी कोऑर्डिनेट निकाले हैं। x आया था हमारा -4k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -4k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस k आया था बेटा, तो इसमें k के प्लेस पे 1 पुट कर लोगे तो -4 इंटू 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। अब आपके p के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा? x, 0 थे, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2, 0। तो कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेशियो इज 1:1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर -3/2, 0। एम आई क्लियर? से यस नो? ओके, यशो इज देयर? यशो, हार्दिक प्लीज चेक वेदर यशो इज देयर और नॉट। Anhad, you read next question number 6. Yes, sir. If 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Okay, ध्यान से देखिए, 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिए गए हैं सारे के सारे। आपको क्लास ये बताना है कि x और y की वैल्यू क्या है। पैरेललोग्राम के बारे में आप जो जानते हैं कि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बच्चे, मैंने देखा ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, उन्होंने अपोजिट साइड इक्वल करके कर रखा था क्लास, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा था इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ना ही करना, इसमें एक प्रॉपर्टी याद करना कि जो डायगनल्स होते हैं बेटा पैरेललोग्राम के, डायगनल्स ऑफ, बेटा प्लीज, यहाँ वीडियोग्राफी इज गोइंग ऑन, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन क्लास। what we are doing is question is given to us in which the vertices of parallelogram are given to us. As you can see, a, b, c and d are in order. Coordinates of a are 1, 2, b are 4, y, c is x, 6 and d is 3, 5. क्लास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये लगानी है कि जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है क्लास कि जो मिड पॉइंट ए सी का होगा और जो मिड पॉइंट बी डी का होगा वो बराबर होगा। अब ए सी का मिड पॉइंट लिखना है तो ए और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो, ऐसे बी डी का लिखना है तो बी और डी के कोऑर्डिनेट लिख लो। क्या कोई मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला बता सकता है यहाँ पर? अलंकृत, अनहद। x equals to x1 plus x2/2, y equals to y1 plus y2/2. वेरी गुड कार्तिक। According to midpoint formula, x is equal to x1 plus x2/2 and y is equal to y1 plus y2. अब AC की बात करें बेटा, जब AC के मिड पॉइंट निकालने, आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो A और C के कोऑर्डिनेट गिवन है, A के हैं 1, 2 और C के हैं x, 6। तो AC का अगर निकालना है, उसके नीचे x1, y1, x2, y2 लिख लो। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2।
ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही बेटा बी डी के निकालो। बी के कोऑर्डिनेट है 4, y और डी के कोऑर्डिनेट है 3, 5। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 और y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे 7/2 और y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में आ गया बेटा 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 और 4 आ जाएगा 8/2। अब आप ध्यान से देखिए क्लास, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए। 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 7/2 के। ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स बाय होल डिवाइडेड बाय 7/2 के इक्वल आ गया, 2 से 2 कट कीजिए, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 आ गया, x आ गया 6। और ऐसे ही 4, ये वाला जो 4 था, 4 इक्वल टू आ गया y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्लास, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2, y आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 3। बट आई रिपीट, प्रॉपर्टी याद रखना क्लास की डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी लगा के करोगे तो इट विल बिकम वेरी लेंदी। तो बड़ा ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में अधिकतर आता है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से करना। यस अनहद, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7th? Yes, sir. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. ओके क्लास, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के हमें फाइंड आउट करने हैं। ए बी हमें डायमीटर दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसका डायमीटर ए बी है और सेंटर दिया हुआ है 2, -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए 2, -3 और बी दे रखा है 1, 4। तो क्लास ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले बढ़िया सा कंपास से ऐसे फिगर बनाइएगा जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने तो रफली बनाया, आप कंपास से बनाना प्रॉपरली। फिगर में ध्यान से देखिए, ए बी डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर होती है। ए के कोऑर्डिनेट अननोन है, तो ए के कोऑर्डिनेट माने हमने x1, y1, राइट। बी के कोऑर्डिनेट हमें 1, 4 गिवन है और सेंटर जिसका नाम मैंने ओ दिया उसके कोऑर्डिनेट 2, -3 गिवन है। तो क्लास बता सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूले से आएंगे? एनीवन? मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए जो कहता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। x के प्लेस पे 2 रखिए, x1 की जगह x1 रखिए, x2 की जगह 1 रखिए, होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। y के प्लेस पे -3 रखिए, y1 की जगह y1 रखिए, y2 की जगह 4 रखिए, होल डिवाइडेड बाय 2। रेस्ट आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, x1 3 आ जाएगा बेटा और y1 आ जाएगा -10। तो यानी कि जो a के कोऑर्डिनेट अननोन थे बेटा वो आ जाएंगे 3, -10। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 4 to 7. In our next video, we'll discuss question number 8, 9 and 10 together. Thank you.